अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूं जो अक्सर व बेशतर अपने पाकिस्तानी भाइयों के अंदर पाई जाती है कि वो अपने दोस्तों को या इसी तरह से अपने बेटों को, अपनी बेटियों को और अपनी औरतों को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है। तो क्या मेरा बंदा कहना जायज और दुरुस्त है? इस ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहनुमाई फरमाई है? तो मैं चाहता हूं कि उन भाइयों की इस्लाह हो जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से औरतें हैं तो वो भी अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने सहेलियों को मेरा बंदा, मेरा बंदी के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, तो उनकी भी इस्लाह हो जाए। आइए देखते हैं इस ताल्लुक से सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का क्या हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह हस्र आयत नंबर 7 में, वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और रसूल जो दें वह ले लो, और जिस चीज से रसूल रोकें उस चीज से रुक जाएं, उस चीज से रुक जाओ। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम को करने का हुक्म दें उस काम को करें अपने इस्तिताअत के मुताबिक, अपने ताकत के मुताबिक, और जिस काम को करने से मना कर दें उस काम को करने से रुक जाएं। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आइए देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इस तरह के अल्फाज कहने से मना किया है या इस तरह के अल्फाज कहने की इजाजत दी है। इसी तरह से इसके बदले में कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। तो आइए देखते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तुम में से ये न कहे, इस तरह के अल्फाज न कहे, ला यकूलन्न अहदुकुम अब्दी व अमती कुल्लुकुम अबीदुल्लाही व कुल्लु निसाइकुम इमाउल्लाही वलाकिन लियकुल गुलामी व जारियती व फताय व फताती। तुम में से कोई शख्स किसी को मेरा बंदा और मेरी बंदी न कहे। तुम सब अल्लाह के बंदे हो और तुम्हारी तमाम औरतें अल्लाह की बंदियां हैं। अलबत्ता यूं कह सकता है कोई, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा जवान, खादिम, मेरी खादिमा। देखिए सही मुस्लिम में हदीस नंबर 5874 पर, इसी तरह से 2249 पर और 5875 पर यह रवायत मौजूद है। इस हदीस से पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से कि तुम में से कोई शख्स ये न कहे मेरा बंदा और मेरी बंदी, बल्कि तुम तमाम के तमाम लोग अल्लाह के बंदे हो और तुम्हारी तमाम औरतें अल्लाह की बंदियां हैं।
اگر تم کو کہنا ہے تو تم اپنے لڑکے کو میرا لڑکا کہہ سکتے ہو، تم اپنی لڑکی کو میری لڑکی کہہ سکتے ہو۔ اسی طرح سے اگر نوکر ہے تو اس کو میرا خادم کہہ سکتے ہو، نوکرانی ہے تو اس کو میری خادمہ کہہ سکتے ہو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کو اپنا رب نہ کہے بلکہ سید یعنی سردار کہے، میرا سردار کہے، یا مولا کہے یعنی میرا دوست، اس طرح سے وہ کہہ سکتا ہے، لیکن اپنا رب نہ کہے کسی دوسرے کو، کیونکہ رب تو سب کا ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کا رب نہیں ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5877 پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ان حدیثوں سے پتا چلا کہ ہم تمام مسلمانوں کو، عورت ہوں یا مرد ہوں، تمام لوگوں کو منع کیا گیا ہے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کہ تم میں سے کوئی اپنے لڑکے کو یا لڑکی کو یا دوست کو اپنا بندہ نہ کہے، اور اسی طرح سے اپنی لڑکیوں کو یا اپنی عورتوں کو، اپنی نوکرانیوں کو میری بندی نہ کہے۔ اسی طرح سے عورتیں اپنی سہیلیوں کو یا اپنی لڑکیوں کو یا اپنے لڑکوں کو میرا بندہ میری بندی نہ کہیں، اپنے شوہروں کو میرا بندہ نہ کہیں بلکہ وہ اس کا شوہر ہے، اس کو اپنا شوہر کہیں، اس کو اپنا جوان مرد کہہ سکتی ہیں۔ اس طریقے کے الفاظ وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور مرد حضرات میرا بندہ میرا بندی کہنے سے بچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے الفاظ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔